बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव नर जनन तंत्र। मानव नर जनन तंत्र में कई रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे वृषण, वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और शिश्न। इनको हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे बच्चों। सबसे पहले प्राथमिक अंग वृषण के बारे में। हम सभी जानते हैं मानव में एक जोड़ी वृषण अंडाकार अंग है जो वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणु और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाना होता है। दूसरी रचना बच्चों वृषण कोश या स्क्रोटम। तो हम जानते हैं वृषण के बाहर जो त्वचा पाई जा रही है, जो वृषण को ढक रही है, घेर रही है, इसको हम वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। यह वृषण को शरीर से बाहर रखता है, जिससे शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक कम तापमान बना रहे। सामान्यतः यह शरीर के देह गुहा से 2 से 3 डिग्री कम तापमान बनाए रखता है, जिससे शुक्राणुओं का विकास अच्छे से हो सके। अब अगली रचना को देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कुछ सहायक नलिकाएं। तो सबसे पहले अधिवृषण या एपिडाइडिमिस आप देख रहे हैं यहाँ पर। यह जो रचना है यह अधिवृषण या एपिडाइडिमिस है बच्चों। वृषण के पीछे यह एक कुंडलित नलिका होती है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और इनको संग्रहित किया जाता है यहाँ पर। उसके पश्चात शुक्रवाहिका। तो बच्चों आप अधिवृषण से यह जो नलिका निकलती हुई दिख रही है, इसी को हम शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते हैं। यह शुक्राणुओं को आगे ले जाती है और मूत्र मार्ग में मिलाती है। यहाँ पर मूत्र मार्ग में मिलाती है। अब तीसरे भाग को देखेंगे सहायक ग्रंथियाँ बच्चों। तो सहायक ग्रंथियों में 3 रचनाओं का नाम लेंगे आप। शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड, इसको कंद मूत्रपथ ग्रंथि कहते हैं बच्चों। अब पहला शुक्राशय। ये जो रचना है ये शुक्राशय है। यह क्षारीय तरल द्रव स्रावित करते हैं जो वीर्य का एक बड़ा हिस्सा बनाता है और शुक्राणुओं को पोषण भी देता है। दूसरा बच्चों प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथि। ये वाली जो ग्रंथि दिख रही है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। यह मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है और दूधिया हल्का क्षारीय तरल स्रावित करती है। तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये छोटी ग्रंथि दिख रही है, यह बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है। यह मैथुन से पहले एक चिकना क्षारीय द्रव छोड़ती है जो मूत्र मार्ग को चिकना और अम्लता मुक्त बनाता है। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों बाहरी जननांग के बारे में। तो बाहरी जननांग में शिश्न है। शिश्न या पेनिस यह नर का बाह्य जननांग है बच्चों, जो विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतक, ये देख रहे हैं आप, ये स्पंजी ऊतक हैं, इनका बना होता है और शुक्राणुओं को मादा जनन तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब इसकी कार्य प्रणाली देखें बच्चों एक एक करके। तो वृषण में शुक्राणु बनते हैं और अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। दूसरा शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राणुओं को आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियाँ, इनसे निकलने वाला तरल पदार्थ शुक्राणुओं से मिलकर वीर्य बनाता है बच्चों। और चौथा शिश्न या पेनिस जो होता है, इसके माध्यम से शुक्राणुओं को मुक्त किया जाता है।